आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र से, जहां सफाई कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी के साथ मिलकर बुरी तरह से मारपीट की। बता दें कि सफाई कर्मचारी राजू सुबह 6 बजे नाली पर सफाई कार्य कर रहा था। तभी अमित पुत्र राकेश और पुलिसकर्मी प्रमोद सम्राट, जो कि नशे में दारू पिए हुए थे, दोनों मिलकर कहने लगे नाली की सफाई नहीं होती है। इस बात को लेकर मारपीट करने लगे और कहा कि घर का कूड़ा उठाओ, जिस पर सफाई कर्मी ने कहा कि हम घर का कूड़ा नहीं उठाते हैं। इस बात पर ही सफाई कर्मचारी पर हमला कर दिया। वहीं सीनियर सुपरवाइजर लल्ला बाबू द्रविड़ जी और धर्मेंद्र कुमार मुल्तानी जी वहां से निकल रहे थे, जिन्होंने ये पूरी घटना देखी है। जिस पर लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने थाना नागफनी पुलिस के लगाए हाय हाय के नारे और कहा कि सफाई कर्मचारी के साथ पुलिसकर्मी प्रमोद सम्राट और अमित ने अभद्र भाषा बोलकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है और बुरी तरह से लोहे के सरियों से मारपीट करी है, जिससे सफाई कर्मचारी के काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसका मेडिकल भी कराया गया है। और पुलिसकर्मी ने सुपरवाइजर के भी कई थप्पड़ मारे हैं। लल्ला बाबू द्रविड़ जी का कहना है कि जब मैं थाने पर तहरीर देने गया तो उन्होंने कहा कि आपने पुलिसकर्मी का नाम गलत लिखा है, उनका नाम नहीं लिखना चाहिए था, और कार्रवाई के लिए कहा कि देखा जाएगा। अगर सिपाही मारे तो वह गलत है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी मारे तो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ये कहाँ का कानून है? वहीं लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने कहा कि अगर हमारे इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कूड़े के ट्रैक्टर लेकर थाने पर पहुंच जाएंगे और पुलिसकर्मी उसकी खुशबू सूंघते रहेंगे और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। नागफनी थाना, नागफनी थाना, नागफनी थाना, बोल दे रहा मैं को नागफनी थाना, नागफनी थाना, नागफनी, नागफनी थाना, नागफनी थाना, नागफनी थाना। सरिया उरिया लेके इस्तेमाल किए हैं, बहुत चोटें आई हैं, अंदरूनी काफ़ी चोटें हैं। और अगर जल्दी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो फिर हम नागफनी के साथ साथ शहर की सफाई भी और इन्हें बचाया। तो वो कुछ हाथों में कुछ हथियार बंद थे क्या? वो उन पे तो डंडा था शायद, जो प्रमोद सम्राट हैं, और वो पिए हुए बहुत थे। अगर 24 घंटे के अंदर मुकदमा काम नहीं हुआ तो हम कल फिर थाने पर मैं ट्रैक्टरों के कूड़े के ट्रैक्टर भरकर नागफनी थाने पहुंचेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इंचार्ज नागफनी की होगी, क्योंकि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब हमारी सुरक्षा पुलिस नहीं कर रही तो हम ड्यूटी कैसे कर पाएंगे? हो सकता है कि अगले उसमें फिर हड़ताल पे चले जाएं। कल सिर्फ थाने प्रमोद सम्राट के खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। ऐसा है कि ये एक तो हमारे लोगों की ये नहीं समझते, बस भगनी समझ के देखो लिपट पड़ते हैं, नाची समझते हैं। ऐसी कई वारदातें शहर के अंदर आसपास कस्बों में चल रही है। इनका कोई पावर तो है नहीं, तो ये जो आंदोलन पावर है इस देश के नागरिक होने के साथ साथ हमें ये तो हक है कि हम अभी बातचीत करते हैं 2 मिनट मैं पे ही। और मैं खुद मौके पे था, जो प्रमोद सम्राट इनसे खींचतान कर रहे थे और इसे मार रहे थे। मैं मारा, ये बैठे खड़े हैं सागर साहब, और ये कर्मचारी है, इसके इतनी चोटें आई हैं अंदर, देखिए तमाम ये चीज़ें पड़ा आई, ये कमर पे सब। तो और हमारी हाँ नहीं, देखिए आज एक कांस्टेबल थे प्रमोद सम्राट का आदमी था, हमारे सफाई कर्मचारी नाला साफ कर रहे थे तो उनको मारा, और बाद में जो पुलिस वाले हैं प्रमोद सम्राट, उन्होंने सुपरवाइजर जो यहाँ पे आपको तहरीर देने के लिए जा रहे थे, क्या है पूरा मामला? ऐसा हुआ था कि सुबह मैं उधर से अपने घर से आ रहा था, गोदाम इंचार्ज भी हूँ, तो मैंने देखा कि इस कर्मचारी को
दो लोग पीट रहे थे और इन्हें सागर को, इनके सुपरवाइज़र को ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो प्रमोद, सम्राट और एक लड़का और है जो नशे में थे, दोनों धुत, और कह रहे थे कि ये साला घर का कूड़ा नहीं लेगा भंगी तो साले को मारो। अब जबकि इसने, राजू ने ये कहा कि साहब हम घर का वो नहीं लेते हैं, हम तो नाली वाली बाहर की सफाई करते हैं, तो इसी बात को लेके मारपीट करिए। हथियार बंद है, पीछे से मारा, सरिये हैं पीछे लगे हुए, मेडिकल हुआ है, ये गुटेटी पड़ी रही है तमाम, इसके देखो ये तमाम देखो क्या हालत है, छुआ नहीं जा रही है। हाँ, मैं थाने पे खुद तहरीर देने गया था, बोले पहले मेडिकल करा लो और उसके बाद में देखी जाएगी। अब देखी जाएगी, अब देखने में तो यही है कि वो कह रहे हैं तुमने ये पुलिस वाले का नाम गलत लिख दिया, तो अगर सिपाही जी मारे तो गलत है, और अगर सफाई जी मारे तो झट से पकड़ लो। ये कहाँ का कानून है? पुलिस वाले का जो नाम लिखा था वो क्या कर, वो कुछ भी नहीं, इन्हें पकड़ खींच दिया था और बोले तू ही चल थाने, और चांटे मारे, सुपरवाइजर है। पुलिस वाले ने हमारे चाटे। हाँ, तो आपकी मांग क्या, मतलब अगर एफआईआर ना होती है तो आप जानते हो, कल मैं कूड़े के ट्रैक्टर लेके वहीं थाने पहुँचेंगे, और अगला कदम आप जानते हो हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कदम होगा? आप जानते ही हैं, सफाई कार्य बंद करेंगे, और तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं कूड़े की गाड़ी लेके खुशबू सुनानी। हाँ, वो खुशबू अच्छा ही तरह आता है उसमें से, इसलिए वो सूंघते रहेंगे और वहीं खड़ा होकर छोड़ी आंखें गाड़ी है।